2025 से 2026 की एक फ़्रेश वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2025 या 26 में अगर आप पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फार्म को रेंट पे कैसे लेना है, उसमें चूज़ा कब डालना है, उसकी फ़ीड कौन सी डालनी है, कितने नंबर फ़ीड है, कब और कब वैक्सीनेशन होगी, लाइटनिंग की टाइमिंग क्या होगी, वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या होगा, मुर्गी अंडा देना कब शुरू करेगी, कितने टाइम तक एक मुर्गी अंडा देती है, उसके बाद कब उस मुर्गी को मार्केट में सेल करना है। पूरा एक प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ए टू ज़ी कॉस्ट भी बताएंगे, अंडा सेल कहाँ करना है, मुर्गी कहाँ पे सेल करनी है, चूज़ा कहाँ से ख़रीदना है। अगर आप पोल्ट्री फार्म में इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो का एंड तक देखें। वीडियो का आगाज़ हम करेंगे कॉस्ट एनालिसिस से कि टोटल आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वन बाय वन हम इन्वेस्टमेंट काउंट करेंगे कि काम स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। चले एक हम फिजिबिलिटी बनाएंगे। हमने 3000 मुर्गी पालनी है। 3000 मुर्गी पालने में हमें कितना ख़र्चा आएगा, ये अभी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। 3000 मुर्गी की जो हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम आपके साथ जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ 3000 मुर्गी की डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ 6 मंथ के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और 6 मंथ के लिए क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि 6 मंथ के बाद आपकी मुर्गी जो है वो अंडा लेइंग करना स्टार्ट कर देती है। तो ये फर्स्ट 6 मंथ के लिए हम आपके साथ ये जो रिपोर्ट है ना वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम आ जाते हैं कि आपको 3000 मुर्गी रखने के लिए एरिया कितना चाहिए, तो एरिया आपको एक मुर्गी के लिए 1.5 स्क्वायर फीट एक मुर्गी के लिए एरिया चाहिए। तो 3000 मुर्गी के लिए आपके पास एटलीस्ट 4500 स्क्वायर फीट का फार्म होना चाहिए, तब आपकी मुर्गी एक हेल्थी इन्वायरमेंट में रहेगी। इतने एरिया का फार्म जो है इस टाइम वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट पे आराम से मिल जाता है। क्योंकि मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे इतने का मिल जाता है, तो गांव वाले एरिया में शायद इससे भी ज़्यादा कम मिल जाए पंजाब साइड के ऊपर। फिर उसको फार्म को प्रिपेयरिंग करने के लिए वाइट वाश करना पड़ेगा। मतलब उसमें सबसे पहले फार्म में चूना करना पड़ेगा। चूने से क्या होता है कि जरासीम वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं रहते। उसके बाद स्प्रे करना पड़ेगा चिचड़ों वगैरह का, वो लाजमी है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डालनी पड़ेंगे, तारे डालने पड़ेंगे, आपको बल्ब लगाने पड़ेंगे। ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर लाइन के पाइप डालने पड़ेंगे, फिर उसके अंदर ड्रिंकर लगाने पड़ेंगे और फीडर लगाने पड़ेंगे। इन सब के अंदर जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन आपकी 1,10,000 रुपये आएगी। ये जो हमने फार्म तैयार किया है उस फार्म की सारी आपको कैलकुलेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फार्म के नीचे आपको चावल का छिलका डालना पड़ता है। ठीक है, चावल का छिलका जो है तकरीबन आपको 800 किलो चाहिए, वो 20,000 रुपये में आ जाएगा आपका। ब्रूडिंग फॉर हीटर, जब चूज़ा आपका नया होता है उसको पहले 15 दिन के लिए ना टम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 30 डिग्री रखना पड़ेगा। 30 डिग्री रखने के लिए आपको वहाँ पे या तो लकड़ी जलानी पड़ेगी या गैस के सिलेंडर जला के आपको वहाँ पे टम्परेचर जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो 15 दिन में तकरीबन आपका 30,000 रुपये का ख़र्चा आ जाएगा। 3000 चूज़े आपने लेने। इस टाइम मार्केट ऑन एवरेज प्राइस चल रही है 200 रुपीज़ पर चिक। ये एवरेज प्राइस है, क्या पता आपको 180 में भी मिल जाए, क्या पता आपको 220 में भी मिले। आपने क्या करना है, एक अच्छी हैचरीज़ के पास जानी है। चूज़ा कैसे ख़रीदना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी जस्ट मैं ये कॉस्ट एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट एनालिसिस कैसे कर, कितना आपकी ख़र्चा कितना आएगा। तो वो तकरीबन आपका 6 लाख रुपये का चूज़ा आ जाएगा। फीड इनटेक पर चिक, पहले 5 महीने में एक मुर्गी जो होती है चूज़े से लेके मुर्गी बनने तक, जब तक वो पहला अंडा देती है तकरीबन 8 किलो फीड खाती है मुर्गी। तकरीबन आपके 3000 चूज़ा जो है वो 2400 kg फीड खा लेगा। अच्छा, जब भी आप चूज़ा ख़रीदते 3000 तो आपको हैचरी की तरफ से
2% जो है वो चूज़ा एक्स्ट्रा आता है। वो 2% क्या होता है, जो अगर आपका चूज़ा मरेगा ना वो 2% में आ जाएगा। एक बेस्ट फार्मर वही होता है जो अपना रिज़ल्ट 99% उसका चूज़ा बड़ा हो और सब चीज़ें वो अंडे तक पहुँचे। तो इसलिए आपने बड़ा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम से कम हो, आपका चूज़ा मरे ना। अगर हम 300 चूज़े को ही कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2400 kg आपकी फीड बनेगी, जो कि 480 बैग बनते हैं। आज का जो रेट है, एवरेज रेट जो है वो 6425 है, 6425 रुपये पर के बैग का रेट है। इस हिसाब से अगर आप देखे जाएँ तो आपका 30,84,000 रुपीज़ सिर्फ पहले 5 महीने में फ़ीड की कॉस्ट आएगी। वैक्सीनेशन की तरफ जाएं तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, कौन कौन सी लगानी है, किस किस टाइम पे लगानी है, वो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ कॉस्ट ही बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया है। तो कॉस्ट अगर आप देखें तो 120 रुपये पर चूज़ा जो है वो इस टाइम वैक्सीनेशन कॉस्ट आ रही है आपकी एक चूज़े की। अगर वो आप 3,000 रुपये करें तो 3,60,000 रुपये आपकी वैक्सीनेशन कॉस्ट आएगी। ठीक है। इसके बाद जो आपने फार्म पे वर्कर रखना है, तकरीबन 25,000 रुपया जो है वो पर मंथ आपका एक वर्कर सैलरी लेता है। तो 6 महीने के लिए आपका 1.5 लाख रुपया आपकी जेब में ये भी होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, और इसके अंदर एक चीज़ मैंने ऐड और करनी है, जो फार्म को पर्दे लगाने हैं साइडों पे जो कवर होंगे, वो भी इसके अंदर अगर इंक्लूड करें तो वो तकरीबन आपका 1 लाख रुपए का ख़र्चा है पहले 6 महीने में। अगर इस सब को ऐड करें तो आपको एक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के लिए आपकी जेब में 44 to 45 लाख रुपीज़ होने चाहिए। इतने पैसे आपकी जेब में एक बहुत मिनिमम होने चाहिए कि आप 3,000 मुर्गी की अंडे वाली मुर्गी का फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी थोड़ी बहुत और भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, वो कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा आगे। मैं आपको वीडियो में इसका रिटर्न बताऊंगा कि रिटर्न कितना होगा। इतना आपको पैसे चाहिए, इस पैसे में आपकी मुर्गी जो है वो अंडा देना स्टार्ट कर जाएगी। उसके बाद क्या होता है, आपकी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। मुर्गी अंडा देगी, वो अंडा आपने मार्केट में बेचना है, उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपने फीड भी ख़रीदनी है, वर्कर को भी सैलरी देनी है, मेडिसिन्स भी देनी है, और उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। वो कितना होगा वो भी हम आगे इस वीडियो में जाके डिस्कस करेंगे। रहे वो लेइंग स्टार्ट होने के बाद की है। पहले 6 महीने का हमने आपको एनालिसिस बताया। उस 6 महीने में क्या, 1 महीने में तो फार्म की प्रिपरेशन होती है और 5 महीने तक मुर्गी अंडा देना शुरू करती है। अब यह है कि मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया है, अब आपकी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, आपको रिटर्न क्या आएगा इसमें से। सिर्फ पहले 2 महीने की बात करेंगे। पहले 2 महीने की बात इसलिए करेंगे, जो स्टार्ट में मुर्गी अंडा देना शुरू करती है उसके अंडे का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। वो 42 ग्राम से स्टार्ट होता है और 57 ग्राम तक मार्केट का जो अंडा का वो बराबर नहीं होता, इसलिए उस अंडे का रेट थोड़ा कम होता है। आप लोग तो मार्केट से दर्जन के हिसाब से अंडा ख़रीदते हैं। ये भी आप एक चीज़ याद रखें, आप जब फार्म से अंडा बेचेंगे आपको फार्म से अंडा तोल के बेचना पड़ेगा, आपको ग्राम के हिसाब से अंडा बेचना पड़ेगा। अगर आपका अंडा जो है मुर्गी का वो 57 ग्राम से कम है तो वो आपका मार्केट रेट के ऊपर पेटी के रेट पे नहीं बिकेगा, वो पेटी के रेट से काफ़ी ज़्यादा कम पैसे में बिकेगा। चलिए अब अगर हम आते हैं फीड इनटेक पे। जो एक बर्ड होता है वो एक दिन में जो है वो 57 ग्राम जो है वो 100 ग्राम फीड खाएगा। ये पहले 2 महीने की बात कर रहा हूँ। ये 100 ग्राम कैसे होगा, ये 80 ग्राम से लेके दूसरे महीने तक 100 ग्राम होगा। ये पूरा फीड का जो शेड्यूल होगा, डे फर्स्ट में आपने कितने ग्राम डालनी है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, एक एक दिन में मैं कितनी कितनी फीड डालनी है ये आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ कॉस्ट की तरफ जा रहे, ये जो है ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे पोल्ट्री फार्मिंग करनी कैसे है। अभी सिर्फ हम कॉस्ट एनालिसिस निकाल रहे हैं, इसलिए सिर्फ मैं आपको एक एक कॉस्ट बता रहा हूँ।
तो अगर आप 100 ग्राम फीड दें तो 3000 मुर्गियां जो है वो एक दिन में 300 किलो फीड खाएंगी, जिसका मतलब है 6 बैग। एक बैग अगर आप 6 बैग की कीमत लगा ले तो 38,550 निकलेंगे। 2 महीने फीड की कॉस्ट जो होगी वो 23,13,000 बन जाएगी। 2 मंथ लेबर की कॉस्ट इतने की आ जाएगी 50,000। 2 मंथ वैक्सीनेशन, मल्टी वाइटामिन और मेडिसिन की कोर्स अगर हम निकाल लें इस 2 महीने में तो ये 30,000 निकालेगी। ये वो एक आइडियल केस है कि अगर आपकी मुर्गी बीमार नहीं होती, मोस्टली यंग मुर्गी जो है वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होती, उसकी प्रोडक्शन अच्छी रहती है। और अगर कोई इशू हो जाए तो डॉक्टर की कॉस्ट नहीं होती, ये भी हम आपको बता दें। जहाँ से आप फीड लेंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर आपका आता है, लाइफ टाइम उनकी वो डॉक्टर बीच में इंक्लूड होता है। और जहाँ से आप हैचरी से चूज़ा लेंगे वो भी लाइफ टाइम सर्विस इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कभी भी आपका चूज़ा बीमार हो तो आप उनको कॉल करेंगे और उनका डॉक्टर आपको आएगा और वो आपको मेडिसिन लिख के देगा, वो डायग्नोस करेगा, वो सारा क्योर आपके साथ होके करेगा, उसकी कोई सर्विस चार्जेस नहीं होती। ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में बताएंगे कि किस तरह आपने चूज़े को हेल्दी रखना है। कॉस्ट वाली साइड पे ही रहते हैं। तो 2 मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर का कॉस्ट जो है वो 20,000 आएगा। तो ओवरऑल जो नेक्स्ट 2 महीने में आपने चूज़े पे लगाना है वो 24,13,000 रुपया आपका चूज़े पे लगेगा। अब इसमें रिटर्न क्या होगा कि पहले 2 महीने अगर आप रिटर्न ले लें कि 57% प्रोडक्शन आ रही है। बेसिकली जो लेयर होती है वो 97% की प्रोडक्शन तक जाती है, लेकिन ये 97 तब जाती है जब वो पीक टाइम पे प्रोडक्शन होती है। अभी मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी देना शुरू करती है, छठे सातवें महीने तक जाके वो पीक प्रोडक्शन पे जाती है। तो इसलिए 7वें और 8वें महीने तक जो है वो तकरीबन आप 87% ऑन एवरेज, जो मेरे पास डाटा है मेरी पोल्ट्री फार्म में जो ये होता है वो आलमोस्ट 87 to 90% टच करती है, लेकिन हम 87% ही ले रहे। 3000 मुर्गियां हो तो 2610 अंडे आएंगे एक दिन के। एक पेटी में 360 अंडे होते हैं, इस हिसाब से 7.25 पेटी एक दिन की आएगी। 2 महीने की अगर हम पेटी का जो पर डे जो है वो 2610 अंडा है, ठीक है। एवरेज रेट जो है ये 7,000 रुपीज़ इस टाइम चल रहा है। आज नवंबर की 11 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज का रेट मैं बता रहा हूँ। मोस्टली जो आपने पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करनी है, आपकी मुर्गी का जो 5वां महीना या छठा महीना है वो नवंबर में होना चाहिए या दिसंबर में, बहुत ज़्यादा हो तो सितंबर के बीच में होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किस महीने में चूज़ा डालना है ये भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ एवरेज रेट 7,000 है। ये रेट आपको कैसे पता चलेगा ये मैं आपको अभी इसी टाइम बताता हूँ, थोड़ी देर के बाद, कि आपने डेली का रेट कैसे चेक करना है। अगर आप भी मार्केट से भी अंडा ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दुकानदार आपको जो अंडा दे रहा है उसका एक्चुअल रेट क्या है। ये रेट मैं अभी आपको इस वाले पोर्शन एंड होने के बाद आपको बताता हूँ। इस हिसाब से अगर 2 महीने में देखा जाए तो 156600 एग्स आएंगे, जिसका मतलब है 2 महीने में 435 पेटी आएगी। और अगर हम 7,000 के कॉस्ट के हिसाब से निकालें तो ये 30,45,000 रुपया बनता है। ये हमारी एक्सपेंस है, ये हमारा रिटर्न है। अगर हम रिटर्न को एक्सपेंस में निकालें तो पहले 2 महीने हमें मुर्गी 6,32,000 रुपया बचाएगी। ये पहले 2 महीने का रिटर्न है, ठीक है। ये पहले सिर्फ 2 महीने का रिटर्न है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको ओवरऑल रिटर्न बताएंगे कि आपने ओवरऑल मुर्गी से कितने पैसे कमा सकते हैं और ये पोल्ट्री फार्म आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है। अगर आइडियल केस पे जाएं, आपकी मुर्गी बीमार ना हो, कोई मोर्टेलिटी ना आए उसमें, मुर्गी की अमवात ना हो, तो ये उस सूरत में है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं कि अंडे का रेट आपको कैसे पता चलेगा। अंडे का रेट आपको जो है ये एक फेसबुक का पेज है, पंजाब एग एसोसिएशन PEA के नाम से है।
ये ही एक वाहिद सोर्स है जो अंडे का डेली का रेट पोस्ट करता है। इसके अलावा एक ग्रुप है, ये ग्रुप में जो भी अंडे का रेट निकलता है वो इसी ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। ये अभी आप देख लें 9 नवंबर 2025 आज की डेट है। आज की डेट पे मैं ये आपको आज का रेट जो है मार्केट की पोजीशन जो फार्म है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए 60 ग्राम एग और 57 ग्राम और स्टार्टर, और ये ग्राम्स में भी रेट आपको आ रहा है, इधर कोई दर्जन में रेट नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपको पेटी का रेट आता है, ठीक है। अभी देखें मार्केट पोजीशन, केज का अंडा क्या होता है कि एक फ्लोर की मुर्गी होती है और एक केज की मुर्गी होती है। केज वाली मुर्गी का अंडा बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, उस पर कोई गंद नहीं लगता। फ्लोर की मुर्गी का अंडा थोड़ा सा गंदा होता है, इसलिए उसका रेट में ना 100 रुपये का फ़र्क होता है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अभी हमने जो रेट लिया वो 7,000 कैसे लिया, ये देखिए जी। स्टार्टर का रेट क्या है इस टाइम, पेटी का रेट है 6400। ये स्टार्टर कितना होता है, ये आलमोस्ट 42 ग्राम से शुरू होता है अंडा, 42 ग्राम, ठीक है। 42 से लेके 57 ग्राम तक जो अंडा है वो ये ग्राम्स के रेट में बिकता है। ये देखिए जी, फ्लोर का क्या रेट है 158 ग्राम। अंडे का जो भी पेटी का वेट आता है उसको इस ग्राम से मल्टीप्लाई करके इस तरह अंडा बिकता है। ये देखिए जी 42 से 57 ग्राम तक का रेट है। लेकिन इसका अगर एवरेज लिया जाए तो वो तकरीबन 7,000 लिया है हम लोगों ने। आलमोस्ट जिस टाइम आपका अंडा 53 ग्राम तक होता है ना, तो वो मार्केट पोजीशन में ही आलमोस्ट काउंट होता है। 57 तो यहाँ लिखा है, लेकिन 53 तक मार्केट की पोजीशन में चला जाता है वो अंडा। अभी देखिए जी 57 ग्राम की पेटी का रेट क्या है, फ्लोर का 9200 है। इसी तरह अगर 60 ग्राम का है तो वो 9300 है। ये 57 से ऊपर चला जाए और 60, ये सारा जो अंडे का रेट है वो आप लोग आलमोस्ट 9300 ही कंसिडर करें। ये वो तरीका है कि अंडे का रेट देखने का। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने साथ ऐड कर दी है, पेमेंट के हवाले से ही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी पोर्शन में ऐड कर दी है। तो आपने कभी भी घर में भी अंडा लेना है, मार्केट में जाके अंडा लेना है, आप पंजाब एग एसोसिएशन के पेज पे जाएं और आज के दिन का पेटी का रेट निकाल लें। ये पेटी का रेट है 9300। एक पेटी में 30 दर्जन अंडे होते हैं, आप उसको 30 से डिवाइड कर ले, जो भी दर्जन का रेट आ रहा है वो आपका उस दिन का रेट होगा। अगर आपका मार्केट वाला अंडा महंगा बेच रहा है, आप उसको बताएं कि भाई आप अंडा महंगा बेच रहे हो। और अगर आपकी मार्केट में बहुत छोटे छोटे अंडे वो मार्केट वाला बेच रहा है, तो आप उसको बताओ भाई तुम इतने कम पैसे में ख़रीद के ये मेन पेटी वाला रेट क्यों लगा रहे हो। अभी हम आ जाते हैं कि 8वें महीने से 14वें महीने तक आपकी मुर्गी ने आपको क्या रिटर्न देना है। सबसे पहला जो हमारा डाटा था वो था पहले 6 महीने का। उस 6 महीने में क्या था, 1 महीना फार्म की प्रिपरेशन थी, 5 महीने तक हमने चूज़े को ग्रो करके अंडे तक पहुंचाना था। उसके बाद जो सेकंड फेज़ था वो अंडे से स्टार्टर अंडा लेना था मुर्गी से। 2 महीने तक हमने स्टार्टर अंडा लिया, उससे भी एक थोड़ी बहुत अमाउंट हमें रिकवर हुई। मोस्टली ये होता है, कभी कभार नहीं भी होती, वो बराबर भी चला जाता है। लेकिन आजकल जो सीज़न जा रहा है वो अंडे का इतना पीक का जा रहा है, पिछले 2 साल से अंडे में बहुत ज़्यादा अर्निंग अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से अच्छी अर्निंग हो रही है उस स्टार्टर के टाइम पे। अभी हम आते हैं जी 8वें महीने से ले के 14 मंथ तक, मतलब हमने 7 महीने मुर्गी से प्रोडक्शन और लेनी है। इस 7 महीने में हमारी मुर्गी जो है वो थोड़ी यंग रहेगी और 93% प्रोडक्शन तक देगी। 7वें महीने के इस 7 महीने के बाद जो है मुर्गी की प्रोडक्शन डाउन होनी शुरू हो जाती है, वो दोबारा से 85-80 की तरफ जाना शुरू होती है। उसमें मोल्ट करते हैं, फिर से मुर्गी को चलाते हैं, लेकिन मैं आपको कभी वो रिकमेंड नहीं करूँगा। चलें जी, अब जब आपकी मुर्गी 8वें महीने में चली जाएगी तो तब आपने फीड जो है 110 ग्राम कर देनी है। 110 ग्राम के साथ हिसाब से आपकी पर डे जो है 330 केजी फीड खाएगी, और पर डे पर मंथ जो है आपके 198 बैग मुर्गी फीड के खा लेगी। उस हिसाब से
7 महीने में मुर्गी जो है वो 1386 बैग खाएगी। 7 महीने में टोटल 89 लाख की फीड मुर्गी खाएगी। अच्छा, ये 7 महीने का इकट्ठा एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आपने 1 महीने का करना है तो ये 198 को फीड का जो भी रेट है 6425 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका 1 महीने का हिसाब भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी बताएं, इसमें फीड का रेट बढ़ भी जाता है अक्सर सर्दी के पीक के टाइम पे। मैंने जो फीड का रेट लिया है वो एक कांस्टेंट लिया हुआ है, इसमें ख़र्चा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर फीड का रेट बढ़ गया तो ये शायद आपका 89 जो है वो 95 लाख तक भी चला जाए। ये फीड के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। 2 मंथ लेबर की कॉस्ट जो है 25,000 के हिसाब से अगर आपने बंदा रखा है तो 1,75,000 रुपया। बिजली का बिल, मेडिसन, वैक्सीनेशन का तकरीबन आप 7 महीने का 1,20,000 रुपया डाल ले। अल्लाह ना करे अगर आपकी मुर्गी बीमार हो जाती है, उस केस में आपका मेडिसन का बिल बहुत ज़्यादा जा सकता है और वैक्सीनेशन भी जा सकती है। उस केस में जो एग की प्रोडक्शन है वो भी डाउन आ सकती है। एक चीज़ याद रखें, ये बड़ा आइडियल केस हमने डिस्कस किया है कि अगर बीमारी नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे ऐसा मसला बहुत कम कभी आया है कि बीमारी हो, क्योंकि जो यंग मुर्गी होती है वो अच्छी चल जाती है। अगर आपने चूज़ा एक अच्छी हैचरी से लिया हुआ है और एक अच्छी हिस्ट्री वाला लिया हुआ है तो वो कभी भी आपको इतनी जल्दी तंग नहीं करेगा। और अगर आपने अपने फार्म की फुल केयर रखा हुआ है, आपने उसमें स्प्रे डिसइंफेक्शंस का ख्याल रखा है, हर आरे गहरे बंदे को फार्म पे एंटर नहीं होने दिया, तो आपका एक अच्छा प्रोडक्शन आएगी। ये 7 महीने में तकरीबन आपका 92 लाख रुपए इसका जो ख़र्चा होगा 7 महीने में। इसमें साथ साथ ये ख़र्चा रिटर्न अंडा जो है वो पूरा करता रहेगा, क्योंकि अभी आपको 1 महीने में तकरीबन ये देख लीजिए 23,000 जो है वो अंडे से भी रिटर्न आएगा। वही आप अंडे से जो रिटर्न आएगा उसी से फीड ख़रीद के, ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बेसिकली आपकी सर्कुलेशन चल रही होगी। तो अगर हम अंडे की रिटर्न में जाए, 93% आपकी मुर्गी अंडा देती है। 1 महीने में वो जो है मतलब एक दिन में 7.75 पेटी, 1 महीने में 232 पेटी, और 7 महीने में 1627 पेटियाँ अंडे देगी। एवरेज अंडे का रेट जो है वो 10,000 रुपया ले रहे हैं। अगर आप पिछले 2 साल का पंजाब एग एसोसिएशन में एनालिसिस निकालें तो 9,000 से पेटी शुरू होती है और 14,000 पे जाती है। ठीक है। किसी महीने आपका तकरीबन 8,000 की भी पेटी शायद जाए, किसी महीने आपकी 9 में भी जाए, और किसी महीने हो सकता है आपकी 14,000 में भी जाए। अगर एवरेज कॉस्ट 7 मंथ का अगले पिछले 2 साल का निकालें तो वो आपका 10 साढ़े 10 हज़ार के करीब, तकरीबन 10,500 के करीब बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट ली है 10,000। 10,000 के हिसाब से आपको 7 महीने में ये आपकी रिटर्न आएगी 1 करोड़ 62 लाख। अगर हम इसको डिफरेंस निकालें तो आपने जो 7 महीने में पैसे कमाने हैं उस मुर्गी से, वो ये 70,000 है। इसको आगे वाली अमाउंट को छोड़ दें, जस्ट 70,000 लेके चले। पहले आज से 2 साल पहले इतनी ज़्यादा अर्निंग मैंने देखने को नहीं मिली थी। 2 साल पहले जब मैं फार्मिंग कर रहा था तो 3,000 की मुर्गी के फार्म से इतनी, उस टाइम ये था कि मुर्गी का फार्म भी कम पैसों में, आलमोस्ट 30 लाख रुपए में पूरा फार्म तैयार हो जाता था, और उसमें से जो साल के बाद रिटर्न होती थी वो भी तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब ही थी। 30 भी नहीं थी, वो 25 थी या 20 थी। अभी जो रिटर्न रेट आ रहा है वो मुर्गी का बहुत अच्छा आ रहा है। ये आपका रिटर्न रेट है जो आपने 14 महीने तक मुर्गी रखनी है। 14 महीने के बाद आपने मुर्गी को क्या करना है, आपने मुर्गी भी सेल करनी है, जो नीचे चावल का छिलका बिछाया होगा वो भी सेल करेंगे। वो सेल करने के बाद आपको एक फ़ाइनल, जो मैं आपको फ़ाइनल आगे एक वैल्यू निकाल के देता हूँ कि एक्सपेक्टेड आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं एक 3,000 मुर्गी के फार्म से। अब हम आ जाते हैं फाइनल एक्सपेंस हमारा कितना होगा एक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के लिए। तो एक्सपेंस की बात करें तो मिनिमम जो है वो 44, इसको आप 45 कर लें।
यहाँ पे एक छोटी सी मैंने आपको पर मंथ के हिसाब से नहीं बताई हुई, ये 45 नहीं होगा, ये एक्चुअल जो है ये ऑलमोस्ट आपका 53 लाख तक जाएगा। क्योंकि जब आपका स्टार्टर अंडा आता है, पहला महीना जो होता है स्टार्टर अंडा लेइंग में, उसमें भी आपको एक्सपेंस होता है। मैंने वो 2 महीने क्योंकि कंबाइन कर दिए इसलिए वो एक्सपेंस आपको उसमें नज़र नहीं आ रहा। तो ऑलमोस्ट आपके पास 53 to 55 लाख एक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के लिए होने चाहिए। इतने पैसे आपकी जेब में होंगे, 55 लाख रुपया, तो आप 3,000 मुर्गी पाल सकते हैं। अब उसमें से आपको प्रॉफिट क्या होगा? पहले 2 महीने में हमने प्रॉफिट निकाला है 632, 8वें से 14वें महीने में हमने प्रॉफिट निकाला है 70 लाख। एंड पे जो आपकी मुर्गी बच जाएगी वो ऑलमोस्ट 300 रुपये के हिसाब से एक मुर्गी बिकेगी। अगर आप उसको 300 को 3,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका 9 लाख रुपया आता है। तो इसको ओवरऑल कर लें तो 86 लाख रुपीज़, 55 लाख रुपया लगा के 14 महीने के अंदर आपने 86 लाख रुपया कमा सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से। अभी भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये एक आइडियल केस है। अल्लाह ना करे आपकी मुर्गी में कोई बीमारी आ जाए, आप ये 55 लाख रुपया लगाएं और आपकी एक दिन के अंदर भी सारी की सारी मुर्गी मर सकती है। क्योंकि पोल्ट्री की बीमारियां बहुत ख़तरनाक होती हैं। अगर मुर्गी को आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। और अगर अल्लाह ताला आपका साथ दे और आइडियल केस में आप जाएं तो आप 86 लाख रुपया मैक्सिमम उसमें से कमा सकते हैं। अगर इस बीच में आपकी मुर्गी को छोटी मोटी बीमारी भी आ जाए तो ये 86 लाख जो है वो आपका हाफ भी हो सकता है। क्या पता आप 42 लाख कमाएं, क्या पता आप कितना कमाएं। ये एक आइडियल केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इतना प्रॉफिट इस टाइम मुर्गी की फार्मिंग से हो रहा है और बहुत सारे फार्मर को हुआ है। आज से पहले इतनी इन्वेस्टमेंट में कभी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है मुझे भी कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ जा रहे हैं। अगर मार्केट में यही रेट और इसी तरह स्टेबिलिटी रही तो ऑलमोस्ट मुर्गी के काम में एक अच्छी प्रॉफिट जाएगा अगर बीमारी से बचे रहें। तो ये सिर्फ कॉस्ट एनालिसिस था। आगे हम वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होगी है, मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट इसका बनाता हूँ। इसमें A to Z पोल्ट्री फार्मिंग आपको सिखाऊंगा। उसमें ये बताऊंगा कि चूज़ा कहाँ से ख़रीदना है, किस हैचरी से ख़रीदना है, कैसे उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, उसको पालना कैसे है, किस डे पे कौन सी वैक्सीन लगेगी, पहले दिन कितने ग्राम फीड उसमें आपने चूज़े को डालनी है, और 5वें महीने पे कितने ग्राम फीड डालनी है, लाइटनिंग का क्या शेड्यूल रखना है, फीड किस किस टाइम पे डालनी है, पानी कितना डालना है, वैक्सीनेशन कितनी है, मल्टीविटामिन कौन सी यूज़ करना है। ये मैं एक नेक्स्ट आपको एक वीडियो बना के इंशाल्लाह उसमें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देख लेना जब भी अपलोड होगा। विद इन 3 to 4 डेज़ में मैं अपलोड कर दूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। मेरी प्लेलिस्ट की हिस्ट्री पे जाके आप पोल्ट्री फार्मिंग सीख सकते हैं। बहुत सारी मैंने पोल्ट्री की इन्फॉर्मेशंस उसमें पोस्ट की हुई हैं। तो कोई भी बिज़नेस करना चाहे पोल्ट्री का कर सकता है पाकिस्तान में। ये बहुत फिजिबल बिज़नेस है अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप 55 लाख लगा के 55 के 55 कमा दें, हो सकता है आप 55 लाख कमा के 80 लाख रुपया कमा लें 55 लगा के। तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती पोल्ट्री फार्मिंग में। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।